बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने लंबे युद्ध की चेतावनी जारी कर दी है और बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है ईरान ने इजराइल के साथ लंबे संघर्ष के लिए अब तैयारी कर ली है। तेहरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता है और वो इजरायली क्षेत्र में गहराई तक हमलों को जारी रखेंगे। तो ये वीडियो दिखाया है और एक बार फिर से वो अंडरग्राउंड बेसिस दिखाए गए हैं, मिसाइल के ठिकाने दिखाए गए। और मनीष, आखिर इसका मतलब क्या है? लंबे युद्ध की तैयारी में ईरान है, कब तक सस्टेन कर पाएगा, इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने लगातार ये बात कही है कि उनके पास काफ़ी संख्या में मिसाइल हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, और उन्होंने अपने कई शहरों में अलग अलग जगह पर मिसाइल सिटी भी बना रखे हैं, जिसमें से एक मिसाइल सिटी को इजराइल की तरफ से स्ट्राइक के जरिए ख़त्म करने का दावा भी किया गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार्च के महीने में जब एक मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने ईरान लेकर आई थी, उस वक्त उसका इंस्पेक्शन करते हुए दिखे थे ईरान के आर्मी चीफ और साथ ही ईरान के जो एयरफोर्स चीफ है। संयोग की बात देखिए कि कल के इजरायली स्ट्राइक में वो दोनों मारे गए हैं और साथ ही एक मिसाइल सिटी भी खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद कल से जिस तरीके से ईरान मिसाइलों से अटैक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास काफ़ी संख्या में अलग अलग किस्म के मिसाइल हैं, जिसके जरिए वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। और इसीलिए ये लग रहा है कि यह युद्ध और भयावह होगा, ये युद्ध लंबा खिंचेगा। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इस तैयारी का मतलब क्या है? क्योंकि क्या ये बयानबाजी महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है? और अगर ये महज सिर्फ प्रोजेक्शन है तो उसमें ये तैयारी किस तरीके से अब इजराइल में तबाही की धमकी को एनालाइज किया जाए? सवाल आपसे करूं उससे पहले खमेनी के इस बयान के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान पर हमला कर इजराइल ने बड़ी गलती की है और एयर स्पेस का उल्लंघन भी बर्दाश्त नहीं। हालांकि शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा, इजरायली शासन को बर्बाद कर देंगे, पूरी ताकत से हम जवाब दे रहे हैं, दुश्मन पर कोई भी दया नहीं रखी जाएगी। और यही वजह है दत्ता सर, एक क्विक रिस्पॉन्स, वो तस्वीरें जो लेटेस्ट जारी की गई हैं जिसमें उस तैयारी को दिखाया गया है कि अभी भी अपने दम पर ईरान इजराइल का मुकाबला कर सकता है। दत्ता सर। बिल्कुल, देखिए, ईरान इजराइल का जानी दुश्मन है। उनका ये मानना है कि ये ज्यूज को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। सर, सॉरी टू बटन, ये इतिहास सभी जानते हैं। ऐसे में नेतन्याहू का चेंज ऑफ रिजीम को लेकर जनता को अपील करना, क्या कोई इंपैक्ट होगा? बिल्कुल इंपैक्ट होगा, इसीलिए एलन मस्क ने जो स्टारलिंक का उसको देने की जो वादा किया है, ताकि ईरान की जनता को पता चले कि आप ये अपनी इवल रिजीम को हटाएं। आप राइजिंग लायन का जो मतलब है वो सार राजा पिजली के साथ जो इनके शाह थे, वो उसका सिंबल है। राइज अगेन, राइजिंग लायन, आप अपनी जमहूरियत वापस लेके आएँ और इस इवल रिजीम को हटाएं। तो ये जो मुहिम है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलेगा। और जहाँ तक खमैनी का सवाल है, ये लगातार इजराइल को जितना नुकसान कर पाएंगे उसकी चेष्टा करते रहेंगे और इजराइल को उसके लिए तैयार रहना है और शायद वो ऑलरेडी तैयार हैं। उन्होंने प्लान किया होगा कि एस्केलेशन जाके किस लेवल तक पहुँचेगी, किस लेवल तक उनको जाके अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी और एंड रिजल्ट क्या होगा। यहाँ रजीम चेंज होगा, यहाँ ईरान के अंदर और बड़ी तबाही। हिस्ट्री ऑफ हेट्रेड और इस बीच चेंज ऑफ रजीम को देखते हुए जिस तरीके से ये अपील की जा रही है, आप मानते हैं इसका असर होगा, लेकिन पीपल्स परसेप्शन वो किस तरीके से सामने आता है, ये एक और सबसे बड़ा आगे सवाल होगा। लेकिन उससे पहले करुणा, एक और बड़ी खबर। बिल्कुल, आप देखिए, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब्बास अराक्ची ने कल बोल दिया था ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, जंग है, दोनों तरफ से जमकर हमले हो रहे हैं। अमेरिका की एंट्री हो गई है, क्या रूस और चीन भी अब इस जंग में कूदने वाले हैं? इजराइल ने अपने हर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऑपरेशन चलाए थे। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या मिडिल ईस्ट से शुरू होकर पूरी दुनिया में भड़केगा या फिर ईरान और इजराइल एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे? क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए आप, हमने देखा कि कुछ देर पहले हमने वो खबर दिखाई जहां पर अपनी स्टेटमेंट के जरिए चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है, लेकिन सामरिक तौर पर एक बड़ा साझेदार इस तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। क्या आपको लगता है कि युद्ध अगर खिंचता है तो रूस और चाइना दोनों सामरिक तौर पर भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे ईरान को? करुणा और सुरभि दोनों की बात मैं सुन रहा था। पहली बात, खतरनाक मित्र है आज ईरान इजराइल, और दोनों पहले वो अच्छे दोस्त थे और बीच में गुप्त मित्र थे। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरी बात, नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर है। देखिए 1500 किलोमीटर दूर, बीच में सीरिया, जोर्डान और इसके साथ इराक, इनके ऊपर से मिसाइल्स और
200 फाइटर जाते हैं और ये चुपचाप देख रहे हैं। एयर स्पेस वायलेशन की बात आप कर रहे थे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आज की लड़ाई जमीन की लड़ाई नहीं है। जमीन का कोई हिस्सा नहीं चाहिए दोनों में से किसी को, और ले भी नहीं सकते, सस्टेन भी नहीं कर सकते। लड़ाई किसकी है? वर्चस्व की। इजराइल कहता है कि तुम्हारे यहां से सत्ता चेंज करो, 1979 के बाद से सब हुआ, उसके पहले ऐसा नहीं था। और दूसरी बात, अब इजराइल और ये कहता है ईरान की उसकी जो अस्तित्व है वो खत्म करो, क्योंकि वो वॉर ऑफ हेट्रेड है। श्याम कुमार सर, मेरा सीधा सा सवाल ये था कि क्या रशिया और जो चीन है मिलिट्री पावर के साथ खड़े होंगे ईरान के साथ? वो बात आपको ये क्या लग रहा है? वो मैं सेगमेंट कवर कर चुका था कि देखिए इसके बाद अब विश्व पटल पे दूसरे लोग क्या हाथ देंगे। जॉर्डान, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है, वो कुछ नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा एयरफोर्स वायलेशन में वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ईरान ने ये साफ कह दिया है कि जो इजराइल की मदद करेगा वो हमारे निशाने पर रहेगा।